जानबूझकर श्री कृष्ण ने नहीं बचाया अभिमन्यु को। श्री कृष्ण ने चंद्रमा के हट के कारण ही अभिमन्यु को नहीं बचाया था, क्योंकि अभिमन्यु चंद्रदेव के पुत्र थे और चंद्रदेव नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र यानी कि अभिमन्यु महाभारत का युद्ध लड़े। असल में महाभारत के अनुसार चंद्रमा का एक पुत्र था जिसका नाम वर्चा था। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गुप्ता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो पर अंत तक देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया था। तो अब हम अपना कहानी स्टार्ट करते हैं। महाभारत की कथा तो सभी जानते हैं, किंतु उनमें कई सारी बात ऐसी हैं जिनका रहस्य हम समझ नहीं पाते, समझेंगे भी कैसे। हम तो साधारण मनुष्य हैं और ईश्वर की लीलाएं तो स्वयं देवता भी नहीं समझ पाते। ऐसे ही एक रहस्य की बात हम करने जा रहे हैं। अर्जुन के पुत्र वीर पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु की। अभिमन्यु ने बहुत बहादुरी से युद्ध किया था, परंतु अंत में चक्रव्यूह में फंसकर कौरवों ने निर्ममता से उनकी हत्या कर दी। प्रश्न यह है कि श्री कृष्ण तो पहले से ही सब कुछ जानते थे, तो उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया, जबकि अर्जुन को उन्होंने युद्ध में बार बार संरक्षण दिया था। बात तब की है जब पृथ्वी पर अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था और धर्म की स्थापना हेतु देवताओं योजना बना रहे थे। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण की अवतार लेने का निश्चय किया। तब ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं को भी यह आदेश दिया कि वे पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हेतु श्री कृष्ण की सहायता करें, और इसके लिए सभी देवताओं को या तो उनके अंश अवतरित करने होंगे या उनके पुत्रों को पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। सभी देवतागण अपना अंश या अपने पुत्रों को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए सहमत होते हैं, परंतु जब चंद्रदेव को यह बात पता चली तो उसने उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश मिला था, तो वे व्याकुल हो गए और इस आदेश का विरोध करने लगे। वे अपने पुत्र से दूर नहीं रह सकते थे, परंतु सभी देवताओं ने उन्हें समझाया कि ये परम पिता ब्रह्मा का आदेश है, जिन्हें उन्हें मान्य करना ही होगा, और धर्म की स्थापना के लिए कार्य सभी देवताओं का कर्तव्य है। चंद्रदेव की शर्त। सबकी बात सुनकर चंद्रदेव वर्चा के अवतरण के लिए सहमत हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि उनका पुत्र पृथ्वी पर अधिक समय के लिए नहीं रहेगा और पांडवों के पक्ष से ही युद्ध करेगा। वह सबसे अधिक शूरवीर होगा और पूरे दिन युद्ध करने के पश्चात उसे सायंकाल में ही अपने नाश्वर शरीर को छोड़कर मेरे पास स्वर्ग आना होगा। देवताओं ने इन्हें मान्य न्याय की दृष्टि से सभी शर्त स्वीकार कर लिए। इसीलिए अभिमन्यु ने अर्जुन के पुत्र के रूप में जन्म लिया और श्री कृष्ण के शिक्षण में परम प्रतापी बने। अभिमन्यु ने माता के गर्भ से ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था, किंतु चक्रव्यूह से बाहर आने का तरीका वो नहीं जान पाया, क्योंकि जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ना सिखा रहे थे तो आधे में ही सुभद्रा की नींद आ गई। चक्रव्यूह की रचना पितामह भीष्म के घायल होने के बाद से ही पांडवों ने कौरवों की सेना में उथल पुथल मचा दी थी। इसीलिए कौरवों ने पांडवों की सेना का नाश करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार उन्होंने अर्जुन और उनके सारथी बने श्री कृष्ण को युद्ध भूमि से दूर कर दिया था और चक्रव्यूह की रचना की, जो केवल अर्जुन को ही तोड़ना जानता था। किंतु ऐसे समय में अभिमन्यु ने आगे आकर उनकी सेना का सर्वनाश होने से बचा लिया। वो चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश कर गया, किंतु उसके साथ कोई और योद्धा उनमें प्रवेश नहीं कर पाया। उन्हें चक्रव्यूह के द्वार पर ही जयद्रथ ने शिव के वरदान की शक्ति से रोक लिया। अभिमन्यु अकेला ही 6 महारथियों से लड़ा। वो घायल होकर भी लड़ता रहा, हार नहीं मानी। जब अभिमन्यु के हाथ से शस्त्र भी टूट
कर गिर गए तब भी वो रथ के पहिए से लड़ता रहा और ऐसे ही सायंकाल तक लड़ते लड़ते अपने शरीर की रक्त की हर एक बूंद भूमि पर गिर गई और वो वीरगति को प्राप्त हुआ और इस प्रकार अपनी बहादुरी के कारण वो युद्ध भूमि का सबसे शूरवीर योद्धा कहलाया और शर्तानुसार जल्दी ही स्वर्ग को प्रस्थान कर गया। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने सब कुछ जानते हुए भी अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा नहीं की और उसकी नियति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं किया। तो फ्रेंड्स, यही पे हमारा वीडियो होता है एंड आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।